चला चालू सामना रेणावळे ए विरुद्ध मोर्चेवाडा या दोन संघांदरम्यान असेल. चला गुणलेखन करणारे आमचे साथी चला तर मॅच कडे पुन्हा एकदा वळूया. स्पर्धेचा 5वां सामना मैच प्ले स्टार्ट. मैच ऑन. चलिए मैच की ओर. चला आपला 12वा खेळाडू इथे पाठवा प्लीज मित्रांनो. दोन्ही संघाचे प्रतिस्पर्धक संगणक रेणावले. निर्धारित 4-4 षटकों का ये मैच रहेगा. 4-4 ओवर्स की ये मैच रहेगी. ये जांच करे अंपायर्स की ओर. चलिए ओवर द विकेट. पहली ओवर की पहली गेंद. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर. जबरदस्त खतरनाक गेंद थी. बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ. बाल बच गए. ओवर द विकेट. एक बार राहुल की अगली गेंद. हल्के हाथों से खेलने का प्रयास. लेग बिफोर विकेट. यहां पर विकेट का पतन. मिडल स्टंप पर गेंद जा रही थी और सीधा लेग बिफोर विकेट का पहला शिकार. दूसरी गेंद पर ये विकेट की सफलता हासिल की. चलिए मैच की ओर ले जाऊंगा फिर से एक बार. थोड़ा समय व्यर्थ ना करे, जल्दबाजी करे हर एक खिलाड़ी. आप नौजवान हैं तो कहीं ना कहीं जवानी हमारी दिखनी चाहिए मैदान के अंदर. स्पीड अप कीजिए. पंकज दादा वारकर यांचं देखील इथे आगमन होत आहे. टाळ्यांच्या स्वरात व्यासपीठावरती हार्दिक सहर्ष स्वागत. पंकज दादा वारकर साहेब यांचं आगमन होत आहे. ज्ञानदेव और अभी अच्छी गेंद. खूबसूरत गेंद थी. तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की. बल्लेबाज को रोक के रखा. सांप ने फना उगारा और डरा दिया बल्लेबाज को. वीरता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं गेंदबाज. अपने निश्चित रूप से अच्छी मूवमेंट के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए फिर से एक बार बॉलिंग मार पर तैयार. फिर से एक बार मिडल और ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद. हल्के हाथों से फाइन लेग क्षेत्र में खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं, कोई मिलाप नहीं. डीएम सनस यांच्यासाठी एक मोठं पारितोषिक. षटकार खेचाल तर त्यासाठी नामदेव सनस यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल. ओवर द विकेट हल्के हाथों से खेला था. फर्स्ट स्लिप के दरमियान 1 रन का इजाफा. 5 गेंद होने के बाद 1 रन. 1001 रुपए का इनाम. डीएन सनस. चलिए देखना पड़ेगा. बढ़िया स्ट्रोक. यहां पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर. सभी मान्यवर यहां पर उपस्थित है और उन सभी मान्यवरों का यहां पर सम्मान करती हुई गेंद. समालोचन कक्ष की बगल से गेंद. सीमा पार. रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार. ये स्ट्रोक की आवश्यकता थी. ये उम्मीद थी जहां पर ज्यादा समय लगा. एक और समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान 5 रन. चलिए एक ओवर समाप्त. 5 रन 1 विकेट के नुकसान. दूसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज यहां पर प्रशांत. देखना पड़ेगा प्रशांत कहीं ना कहीं शांत बैठेंगे
या प्रशांत को कहीं ना कहीं बल्लेबाज को शांत करना पड़ेगा। ये दो काम केवल एक गेंदबाज और दूसरी तरफ बल्लेबाज के माध्यम से सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। चला ज्यांनी बक्षीस ठेवलेलं आहे ना त्यांना निवेदित करण्यात येत आहे की आपलं 1001 रुपये इथे येणं आवश्यक आहे। आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून सूचना आहे। मित्रांनो, जे भी आपले खेळाडू त्यांचे फॅन आहात अवश्य त्यांनी प्रोत्साहित करा, परंतु जे बक्षीस ठेवतोय ते बक्षीस समालोचन कक्षामध्ये पोहोचवा। ओव्हर द विकेट, दूसरी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर गेंद, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, अन्यथा बाल बाल बच गए। थोड़े से ऑफ स्टंप से बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ साथ स्कोर जैसा था। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक ऑफसाइड की दिशा में, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मिस क्षेत्र रक्षण, तब तक 1 रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर बनता, इसी प्रकार यहां पर मैच चल रहे, स्लो एंड स्टडी विनिंग द रेस। मैच जीतने के लिए जहां पर बड़े बड़े स्ट्रोक की उम्मीद है, मैं तो ये मानता हूं कि 35 के आगे का अगर आप 3-4 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं तो ये दो टीम के बीच में 35 का स्कोर एक अच्छा और एक सम्मानित स्कोर माना जाएगा। अभी तक देखना पड़ेगा दूसरी ओवर की अगली गेंद। दूसरी ओवर की 3 गेंद समाप्त, स्कोर 6 रन। अच्छी गेंद, यहां पर देखना पड़ेगा क्लीन बोल्ड होते हुए, अच्छा गेंदबाजी का यहां पर संकेत देते हुए गेंदबाज प्रशांत के माध्यम से, प्रशांत अच्छी गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन निभाते हुए अपने टीम को, विपक्षी टीम के लिए दबाव बना के रखा। प्रशांत ने निश्चित रूप से बल्लेबाज को कहीं ना कहीं शांत रखा, पूरा संयम के साथ, एक कदम भी मौका नहीं दे रहे कि जहां पर आगे आकर बल्लेबाजी का प्रयास करे, ऐसा कोई भी मौका दिख नहीं रहा है। अच्छी गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन बनाते हुए गेंदबाज प्रशांत के माध्यम से अगली गेंद, स्कोर काफी कम, इस टूर्नामेंट का पहले दिन का काफी लो स्कोर कहना पड़ेगा अभी तक चल रहा। हाँ चलिए स्पीड अप, अंपायर जी थोड़े से अचेतन रहिए, स्पीड अप कीजिए, क्योंकि हमारी ये टूर्नामेंट वीर नौजवान ढोले चषक, गणेश ढोले जी चषक। और द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन हल्के हाथों से खेला था, तब तक चतुराई के साथ गेंद विकेट पर जाकर टकराई और दूसरा भी झटका यहां पर रनआउट के रूप में। अभी बैक टू द पेविलियन, मोर्जीवाड़ा विरुद्ध रेनावड़े, ए दो टीम के बीच खेला जा रहा है संघर्षमय मुकाबला, लेकिन मुकाबले में संघर्ष देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जहां पर मिलना चाहिए, बल्लेबाज को आक्रमण करना चाहिए, विविधता के साथ बल्लेबाजी होनी चाहिए। केवल पानी घुराने से घी नहीं बनता, इसी के लिए विविध स्ट्रोक हमारे पास है, अवेलेबल है, वो हमारी एबिलिटी है, हमारी क्षमता है, तो उन क्षमताओं का प्रयोग करें और छक्कों चौकों का इस्तेमाल करें। कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, 1 रन का इजाफा। इसी 1 अंक से चलो इकट्ठा ना हो जाए, दो ओवर समाप्ति के बाद 8 रन 3 विकेट के नुकसान। 2 ओवर समाप्त, 8 रन 3 विकेट के नुकसान। चलिए सबसे डाउन स्कोर माना जाएगा इस टूर्नामेंट के, ये 5वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इसी में देखना चाहते हैं सभी दर्शक, यहां पर कानों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से हमारा एक एक आवाज आपकी तरफ आता होगा, तो जरूर सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए शहीद जवान गणेश ढोले चषक में सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। तीसरी ओर मंगेश लेकर आते हुए, समय व्यर्थ ना करें, अंपायर थोड़ा सा चेतन कीजिए, क्योंकि समय के अनुसार हमारी इस टूर्नामेंट आगे जाएगी, अन्यथा कहीं ना कहीं रात का समय जो है वो समय कहीं ना कहीं हर खिलाड़ियों के लिए आघातकारी बनेगा। तो समय का अच्छा प्रयोग करें, अच्छा उपयोग करें। अच्छी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर,
वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ साथ स्कोर 1 अंकों से आगे बढ़ता हुआ 9 रन। ओवर द विकेट अगली गेंद के लिए बड़ा स्ट्रोक और यहां पर कैच के लिए मौका, और इस मौके का लाभ उठाया काऊ कॉर्नर के दरमियान जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए गेंदबाज को अच्छी सहायता दी और कैच विन मैच। हर एक खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस निभाते हुए इस टूर्नामेंट में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 4 विकेट के नुकसान। योगेश, चलिए नए बल्लेबाज योगेश और नितिन अपनी टीम को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे ये देखना पड़ेगा। रेनावड़े ए विरुद्ध अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जा रहा है, जहां पर अभी तक 10 रन 4 विकेट के नुकसान। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छा थप्पड़, और इसी थप्पड़ में केवल 1 रन का इजाफा मिल सकता और इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 11 रन अभी तक। दोनों बल्लेबाज अपने क्षमताओं के अनुसार अपनी टीम को जोरदार प्रयास कर रहे, बड़ा स्कोर लाने के लिए गेंद जा रही है दन 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 करती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ साथ निश्चित रूप से यहां पर कहना पड़ेगा आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक काफी समय के बाद देखने के लिए मिला बल्लेबाज नितिन के बल्ले से। अभी भी 8 मिनटों का खेल बाकी है, थोड़ा समय जल्दी कीजिए। 8 मिनट के अंदर मैच होना आवश्यक है, इनिंग होना आवश्यक है। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा भी रन पूरा कर पाते हैं और इसी के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चतुराई के साथ पूरे, इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। 17 रन प्यारे दोस्तों, 17 रन ओवर द विकेट। बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छा स्ट्रोक, इस बार गेंद जा रही है टूर्नामेंट सीमा रेखा के करीब, खिलाड़ी और गेंद में जोरदार रेस चल रही थी, इसमें रेस जीता गेंद ने 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बेमिसाल स्ट्रोक देखने के लिए मिला, काफी लंबे समय के बाद 2 गेंद पर 2 चौके आ चुके और इसी 2 चौकों के माध्यम से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान। 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। देखना पड़ेगा यहां पे गेंदबाज के ऊपर लेट आक्रमण हो रहा है। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज, खूबसूरत स्ट्रोक, 2 कदम आगे आए, स्टेप आउट हुए और यहां पर कैच के लिए मौका, कैच छूटने का प्रयास था लेकिन नजर उन्होंने गेंद के ऊपर से हटाई नहीं और विकेट का पतन। बेमिसाल कैच, दिस इज अ ग्रेट कैच, खूबसूरत कैच, काउ कॉर्नर से लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर आए और कोई भी गलती ना करते हुए कैच को लपका, विकेट का पतन और इसी के साथ साथ 3 ओवर समाप्ति के बाद 21 रन 5 विकेट के नुकसान। 3 ओवर समाप्त, 5 विकेट 21 रन। देखना पड़ेगा ये लास्ट 6 गेंदों का सामना बाकी है। 6 गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीम के लिए और बल्लेबाजी करते हुए टीम, जहां पर बात आ रही थी रनावले ए बल्लेबाजी कर रही है, इस टीम को 6 गेंदों में 6 चौकों छक्कों का सिलसिला जारी रखेंगे तो मैच में आपके लिए ये बड़ा टारगेट रखने का आपकी तरफ से कोशिश होगा और वो कोशिश स्वाभाविकता के साथ करनी आवश्यक है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गेंदबाज के ज्यादा परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा हो सकती है क्योंकि सेटल बल्लेबाज है जहां पर 2 चौकों के साथ आत्मविश्वास बढ़ चुका है। तो आत्मविश्वास बढ़ने के बाद बल्लेबाज को रोकना कहीं ना कहीं असंभव है, लेकिन संभव करने की क्षमता गेंदबाज के अंदर होगी तो उस क्षमताओं को प्रेरित करें। चलिए ओवर द विकेट, लास्ट ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज
ओहो, 2 कदम आगे आकर बल्ला और गेंद को खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं, कोई मिलाप नहीं। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होती हुई। इसी के बाद होने वाला मुकाबला वेरुड़ी विरुद्ध रेनावले बी। चलिए, वेरुड़ी विरुद्ध रेनावले बी। टॉस का बॉस इस मंच पर जाइए। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद, जोरदार प्रहार, काफी समय हवा में लहराती हुई गेंद, और वहां पर खिलाड़ी तैनात थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, कोई भी गलती ना करते हुए बेहतरीन कैच लपका, और इसी कैच के साथ साथ छठा विकेट। नितिन बैक टू द पेविलियन। योगेश बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज विनोद, क्या विनोद करेंगे अपने टीम को, जहां पर 2 गेंद, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। 4 गेंदों में क्या बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य रख पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन देखना पड़ेगा इस बार ओवर द विकेट। अच्छी गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 4 मिनटों का खेल बाकी है। राजकुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। राजकुमार काफी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, और आपने समय के अनुसार अपनी गेंदबाजी समाप्त करने का एक जबरदस्त निर्धार देखना पड़ेगा। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार किया, 1 रन पूरा। दरमियान दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरा कर पाते हैं या नहीं, प्रश्न चिन्ह था। और यहां पर 2 रन तब तक पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जहां पर रेनावले 11 स्पोर्ट क्लब प्रथम बल्लेबाजी करते हुए स्कोर 24 रन, 6 विकेट के नुकसान। इसी के बाद होने वाला मुकाबला वेरुड़ी विरुद्ध रेनावळे। चला, यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल वेरुड़ी विरुद्ध रेनावळे बी। या 2 संघांचे संगणक, टॉस का बॉस या मंचावरती या प्लीज। वेरुड़ी विरुद्ध रेनावळे बी। चलिए कप्तान आइए, टॉस का बॉस मंच पर। ओवर द विकेट। ओह, बड़ा थप्पड़, जोरदार थप्पड़, काउ कॉर्नर के दरमियान गेंद, 1 रन पूरा। दरमियान दूसरा भी रन पूरा कर पाएंगे, और उसी के अनुसार यहां पर प्रयास, तीसरा रन लेने का प्रयास था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सावधानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कोर 26 रन, 26 ना बेटा, 26 ना, 26 रन, 6 विकेट के नुकसान। 26 रन ओवर द विकेट। अगली गेंद के लिए फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर राजकुमार, लेग स्टंप के काफी, इस बार बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। अंपायर कोई भी गलती ना करते हुए काफी लंबा और अच्छा डिसीजन, समय के अनुसार डिसीजन दोनों अंपायर का यहां पर इस आयोजन कमेटी के माध्यम से सतीश रस मित्र समूह आश्रय वाई पश्चिम विभाग क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत खेला जा रहा इस टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट का प्रारंभिक दिन, और मुझे लग रहा है 5वां मैच। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन पूरा। दरमियान दूसरा भी रन नहीं ले पाते हैं। अच्छा क्षेत्ररक्षण, 28 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी, 28 रन अभी तक। देखना पड़ेगा ये गेंद काफी महत्वपूर्ण, ये गेंद काफी गोल्डन मैजिकल गेंद बनेगी या गोल्डन छक्का बनेगा, देखना पड़ेगा। ओहो, यहां पर देखो गोल्डन छक्का बन रहा है। गेंद जा रहा है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, दंडनाती हुई 6 रनों के लिए आसमान फट गया, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए मैच को फिर से एक बार रोमांचित बना दिया। चलिए, प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रेनावळे 11 35 रनों का लक्ष्य, 4 ओवर का खेल। मैंने पहला ही कहा था मैच के प्रारंभ में 35 रन का अगर आप लक्ष्य रखते हो तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक ये मैच रहेगी, और देखना पड़ेगा 35 रन तो हो चुका। इसी के बाद होने वाला मुकाबला वेरुड़ी विरुद्ध रेनावळे बी। 4 बार आवाज दिया है प्यारे दोस्तों, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो वेरुड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के कप्तान विरुद्ध रेनावळे बी 11 के कप्तान, टॉस का बॉस इस मंच पर आइए प्लीज। 5 मिनट के अंदर आप अगर नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 5 रनों की पेनल्टी आयोजन कमेटी के माध्यम से
क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो प्यारे दोस्तों? 10 बार आवाज मिलने के बाद आप अगर आ चुके, चलिए इस टूर्नामेंट के सर्वेसर्वा आदरणीय सतीश सनस इनके माध्यम से टॉस का बॉस इस मंच पर दोनों टीम के कप्तान चला मोठा मुकाबला असेल. जिंकण्यासाठी 35 धावांचं आव्हान ठेवण्यात आलेलं आहे रेणावळे ए या संघाकडून. पाहूया याचा प्रतिकार कशा पद्धतीने करतायत. येणारा कालावधी सांगेल. मोर्जेवाडा विरुद्ध रेणावळे. मोर्जेवाडा 11 2 योद्धे पाठवा मैदानात. चला नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी टाकण्यात येतोय. वेरुळी विरुद्ध रेणावळे बी. वेरुळी विरुद्ध रेणावळे बी या दोन संघांदरम्यानची नाणेफेक इथे टाकण्यात आलेली आहे. तर पाहूया आपण नाणेफेकीचा कॉल कोणत्या संघाने जिंकला. येणाऱ्या वेरुळी 11 या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा इथे फैसला घेतलेला आहे. पाहूया काय करतायत. चालू सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांचं आव्हान आणि 35 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी कशा पद्धतीने फलंदाजीला सामोरे जातात हे पाहणं अतिशय उत्सुकतेचा असेल. येणारा 4 षटकांचा हा सामना आहे. 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना रेणावळे ए 11 या संघाने जिंकण्यासाठी 35 धावांचं आव्हान आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. पाहूया मोर्जेवाडा 11 चे योद्धा या. चला तर 20 मिनिटाचा टाइम आहे. टाइम आम्ही लावतोय. चला मोर्जेवाडा आपले फलंदाज पाठवायचे आहे. क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. प्लीज आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर तात्काळ आपण वेगाने या. स्पीडअप घ्या. चला सामना चालू. मॅच ऑन. मॅच स्टार्ट. पाहूया या सामना रेणावळे ए विरुद्ध मोर्जेवाडा या दोन संघांदरम्यान चालू असलेली लढत अतिशय अटीतटीचा हा सामना असेल. कारण पहिला सामना आहे. साखळी फेरीतील पहिला सामना. हा सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही संघ अतिशय निखराने लढतील. पाहूया वाई पश्चिम विभाग क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत सतीश सनस मित्र समूह यांच्या माध्यमातून शहीद जवान गणेश ठवळे चषकामध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत. पहिला चेंडू राऊंड द विकेट. ऑन साइडला चेंडू फिरकावलेला आहे. चेंडू जातोय सरळ या ठिकाणी फाईन लेग क्षेत्रातून कुठेतरी मला वाटतंय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू चाललेला आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला 2 धावा पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण होताना पाहायला मिळते. 2 धावा बरोबर संघाची धावसंख्या कुठेतरी वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. प्रशांत आणि सागर. प्रशांत सागर एकदा खवळला की कुठेतरी शांत बसत नाही परंतु प्रच्या पुढे शांत आहे. त्यामुळे फलंदाजाला कुठेतरी शांत बसवावंच लागले. सुंदर असा कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू जातोय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून दणदण करत 4 धावांसाठी. पाहूया सुंदर असा खूबसूरत स्ट्रोक म्हणावा लागेल. पॉवर प्लेचं हे षटक चालू आहे. पॉवर प्ले दरम्यान तुम्ही अतिशय मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करताय तर कुठेतरी एक फॅन्टॅस्टिक स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. सचिन तेंडुलकर आमचे अशाच प्रकारची फलंदाजी 2 पाय पुढे सरसावत चेंडूवरती यायचे आणि कव्हर ड्राईव्ह पटकी खेळायचे. ही नक्कीच आम्ही पाहिलेलं क्रिकेट कधीही विसरू शकणार नाही. आणि या पद्धतीचा सुंदर असा टोलवलेला चेंडू ऑनसाइडच्या दिशेने 1 धाव कंप्लीट करतायत. दरम्यान दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न असफल. एका धावेवरती समाधान. या धावसंख्येबरोबर संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे. मोर्जेवाडा 11 या संघाची धावसंख्या 7 बिनबाद. कोणताही गडी बाद करण्यामध्ये गोलंदाज आतापर्यंत यशस्वी होत नाहीत. पाहूया गोलंदाजी यापुढची राऊंड द विकेट टाकण्याचा प्रयत्न फलंदाज सागर यांच्यासाठी. पाहूया सागर काय करतायत. आपल्या संघाला लवकर विजय मिळवून देण्याचा ऑन साइडच्या दिशेने हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू. कलेचा सुंदर असा प्रयोग आणि 1 धाव पूर्ण. दरम्यान दुसरी ही धाव चोरटी धाव म्हणाले लागेल या ठिकाणी. तिसरी धाव. पाहूया गुड रनिंग बिटवीन द विकेट होतंय का आणि 2 म्हणता तिसरी ही धाव कंप्लीट होतीये आणि सुंदर असं कॉर्डिनेशन दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून या ठिकाणी तुम्हाला मला पाहायला मिळतंय. सुंदर असं आयोजन, देखणं आयोजन. याची देही याची डोळा पाहिला आम्ही
शहीद जवान गणेश ढोळे चषकातील भव्य दिव्य सोहळा उद्या नक्कीच प्रेक्षक सांगतील तुम्हापर्यंत. पुन्हा एकदा फायनल क्षेत्रामध्ये चेंडू बीट केलेला आहे. चेंडू जातोय सरळ 4 धावांकरिता. खणखणीत दणदणीत षटकार. ना भय ना भीती, आमचा राजा फक्त 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 आणि छत्रपती. चला 4 धावा. सुंदर असं कोऑर्डिनेशन फलंदाजीच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळते. सुंदर अशी फलंदाजी या ठिकाणी. दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी मोर्चे बाळा विरुद्ध रेणावळे ए या दोन संघांदरम्यान चालू असलेला सामना. अतिशय चुरशीची लढत आणि मॅच मध्ये अतिशय रंग भरण्याचं काम फलंदाज करताय. सुंदर असा स्ट्रोक या ठिकाणी. 2 खेळाडूंना बीट करत चेंडू चाललाय. सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय का आणि पाहणं गरजेचं आहे. चेंडू सरळ जिंकतोय या क्षेत्ररक्षका आणि खेळाडूंमधील जे चालू असलेले युद्ध चेंडूने जिंकलेलं आहे. चेंडू जातोय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या पलीकडे 4 धावांसाठी आणि संघाची धावसंख्या अतिशय वेगाने पुढे आकार घेताना. भूमिपुत्राला धावा किती आता चौक आहे ना. हा भूमिपुत्राला आणि संघाची धावसंख्या अतिशय वेगाने पुढे सरकत आहे. 18 बिनबाद. पाहूया 18 धावा. 18 हा अंक अतिशय महत्वाचा, कारण इंडियन प्रीमियर लीगची स्थापना 18 एप्रिल 2008 मध्ये झाली. आमच्या भारतीय संस्कृतीमध्ये 18 या अंकाला फार महत्व आहे मित्रांनो. पाहूया 18 धाव संख्येवरती पुन्हा एकदा चौकार किंवा षटकार येतोय का गोलंदाज आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल, मॅच मध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. हे येणाऱ्या कालावधी पाहणं गरजेचं आहे. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज विनोद. पाहूया विनोद काय करतायत आपल्या संघासाठी. कुठेतरी पहिलं षटक महागड ठरलेलं आहे. या षटकातील धावा तुम्हाला बचाव करायचा असेल तर गोलंदाज विनोद यांना टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. सुंदर असं प्रात्यक्षिक गोलंदाजीच्या माध्यमातून दाखवताना ऑप्टमच्या वरून चेंडू जातोय सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि त्याच बरोबर पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत गोलंदाज विनोद. सामना करतील या ठिकाणी सागर. पाहूया सागर काय करतायत. ओव्हर द विकेट. ऑप्टमच्या खूपच बाहेरून जाणारा हा चेंडू. फलंदाज कोणत्याही प्रकारे छेडछाड न करता वाईडच्या रूपाने 1 धाव अंकित होते. पुन्हा एकदा सुंदर असा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी बॅटची नो बॉल. थ्रो गोलंदाजीचं या ठिकाणी प्रात्यक्षिक दाखवलं, त्यामुळे फलंदाज या ठिकाणी चेंडू सोडला विकेट किपरच्या हातामध्ये. पंचांनी नो बॉल घोषित केल्यानंतर टोटल 5 धावा मिळतील, कारण तुम्ही 3 धावा आणि गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये पुन्हा गोलंदाजी करू शकणार नाही याची काळजी गोलंदाजांनी घ्यायची आहे. फ्री हिट असेल. संघाची धावसंख्या 22 अंकावरती जाऊन पोहोचली आहे. पाहूया काय करतायत फलंदाज. फ्री हिटचा चेंडू या ठिकाणी फ्री हिट वरती सुंदर अशा फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवायचं होतं, परंतु फलंदाज कोणत्याही पद्धतीने बॅटचा आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नाहीये. चेंडू सरळ जातोय या ठिकाणी विकेट किपरच्या हातामध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज दत्ता. पाहूया दत्ता काय करतोय आपल्या. हा सुंदर अशा गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतायत दत्ता आपल्या संघासाठी. नक्कीच टिचून गोलंदाजी, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक अशा माध्यमातून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. दत्ताची गोलंदाजी आपल्या संघाला कुठेतरी मॅच मध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय का येणारे चेंडू सांगतील. आतापर्यंत 3 चेंडू नाही टोटल. आतापर्यंत विनोद यांचे 2 चेंडू आपण पाहिले, फ्लॉप गेले. यानंतर पुढचे 2 चेंडू डॉट चेंडू. सुंदर चेंडूचं प्रात्यक्षिक दाखवतायत गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. अरे वा, सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दत्ताच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय.
आणि तिसरा चेंडू देखील दत्ताने डॉट टाकला होता, परंतु कुठेतरी मिस क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा लाभ उठवताना एक चोरटी धाव अंकित होते. याबरोबरच संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे 23 धावा जिंकण्यासाठी 35 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलेला हा संघ मोर्जेवाडी विरुद्ध या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी रेणावळे ए या संघाने केल्यानंतर 35 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलं होतं आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा वाईड चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू फलंदाज स्वीप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये होते, परंतु बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. एक धाव अंकित होते एक्स्ट्राच्या रूपाने. 24 धावा. पुन्हा एकदा दत्ता यांचा पुढचा चेंडू अतिशय सन्मान दिलेला आहे चेंडूने, चेंडूला वळवलेला आहे काव कॉर्नरच्या दरम्यान. एक रन म्हणता म्हणता दुसरी ही धाव कंप्लीट होतीये आणि 2 धावसंख्येबरोबरच संघाची धावसंख्या कुठेतरी वेग घेताना पाहायला मिळते. 26 धावा जिंकण्यासाठी 35 धावांचं आव्हान. चार चेंडू. पाहूया पुढचा चेंडू दत्ता विरुद्ध प्रशांत यांनी आक्रमण केलं होतं पहिल्या षटकावरती. अशा बरोबरच 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मोर्जेवाडा 11 या संघाची धावसंख्या 26 बिनबाद 26. 2 षटक संपलेले आहेत. 2 षटकानंतर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 26. मोर्जेवाडा विरुद्ध रेणावळे ए या 2 संघांदरम्यान चालू असलेला हा सामना. पाहूया दोन्ही संघ आपला सामना जिंकण्यासाठी कसोटी दोन्ही संघांसमोर आहे. पाहूया काय करतायत दोन्ही संघ आपल्या क्षमतेनुसार. हे षटक अतिशय महत्वाचं असेल असं माझं मत आहे, कारण या षटकावरती मॅच फिनिश करण्याचा एक जोरदार प्रयत्न करतील फलंदाज आणि दुसऱ्या बाजूने रेणावळे ए 11च्या माध्यमातून सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवावंच लागेल. या गोलंदाजाला योगेश यांना सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवावं लागेल, कारण आतापर्यंत पाहिलं तर स्कोर अतिशय वेगाने पुढे आहे. 26 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर कोणताही गडी बाद नाहीये, परंतु गडी बाद करण्याची एक सुवर्ण संधी योगेशला प्राप्त होते का हे पाहणं गरजेचं आहे कुठेतरी बॅट्समनला. आणि या ठिकाणी सुंदर टोलवलेला चेंडू जातोय सरळ काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून खणखणीत दणदणीत षटका चौकार. 4 धावांकरता सुंदर असा चौकार. सागर धन्यवाद डीजे. सुमधुर संगीताचा आवाज आपल्यापर्यंत येतोय. राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू यावरती जोरदार हमला. चेंडू जातोय सरळ डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. 1 धाव कंप्लीट होते. अशा तऱ्हेने 1 या धावसंख्येबरोबरच संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे. स्लो अँड स्टडी विनिंग द रेस. सामना जिंकायचा असेल तर कुठेतरी सावधानतेने क्रिकेट खेळणं आवश्यक आहे आणि खराब चेंडूवरती या ठिकाणी आक्रमण होताना आपण पाहतोय. प्रशांत आणि सागर यांच्या माध्यमातून सुंदर अशा फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मोर्जेवाडा 11 स्पोर्ट क्लबसाठी. राऊंड द विकेट. सुंदर असा चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये टाकलेला चेंडू यावरती सन्मान दिलेला आहे. कलाईचा उपयोग केलेला आहे. 1 धाव कंप्लीट आणि गडी बाद. प्रशांत बॅक टू द पॅव्हेलियन. धावा. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू. या ठिकाणी खेळाडू कोणतीही गलती न करता सुंदर असा कॅच पकडतोय आणि या कॅच पकडण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत क्षेत्ररक्षक
सुधीर यांनी कोणतीही गलती न करता एक सुंदर असा झेल आपल्या टीमसाठी आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा मॅच मध्ये कमबॅक करण्याचा या ठिकाणी जोरदार निखराने प्रयत्न करताना खेळाडू दिसत आहेत. पाहूया 8 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज मॅच जिंकण्यासाठी. मोर्जेवाडा विरुद्ध रेणावळे ए या दोन संघांदरम्यान चालू असलेला हा सामना. पाहूया कोणता संघ जिंकेल हे येणारा कालावधी सांगेल, येणारा चेंडू सांगतील. तर पाहूया पुन्हा एकदा फलंदाजी स्ट्रायकिंग एंडला सागर वर विकेट. सुंदर असा चेंडू वॉचमन स्ट्रोक सावधान पद्धतीने खेळलेला हा चेंडू या ठिकाणी एक धाव पूर्ण कंप्लीट होते. दुसरी ही धाव कोणतीही गय न करता 2 धावा कंप्लीट करतायत. जिंकण्यासाठी या ठिकाणी तुम्हाला 2 धावांची गरज आहे. जिंकण्यासाठी 2 धावा. पाहूया 1 चेंडू 2 धावांची गरज मॅच जिंकण्यासाठी. राऊंड द विकेट. ओहो ब्यूटीफुल स्ट्रोक लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल वेरुळी विरुद्ध रेणावळे बी या दोन संघांदरम्यान. दोन्ही संघाचे संगणक आपल्या सैन्यासह मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. वेरुळी विरुद्ध रेणावळे बी या दोन संघांदरम्यान चालू असलेला हा सामना असेल, याची नोंद घ्या. तर या पुढचं समालोचन सुस्मित भोसले यांच्या आवाजात नवजवान समालोचक आहेत सुस्मित भोसले साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी पुन्हा एकदा आम्ही समालोचन कक्षामध्ये थोडासा बदल करतोय. धन्यवाद सर. आणि आपण याच्या आधी आवाज ऐकला शांताराम यमकर, सातारा जिल्ह्याचे हिंदी समालोचक बुलंद आवाज. धन्यवाद सर.